स्वरूपा जो सबके माता पिता हैं, उन्हीं से सृष्टि मनुष्य और नारी और पुरुष की सृष्टि उत्पन्न हुई है। विधाता तो श्री ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि रचते हैं, पेड़ पौधे नदियां पोखर जल सब बनाया है ब्रह्मा जी ने, लेकिन मनुष्य स्वरूपा हुए जिनकी संतानें सब हैं। मनुष्य स्वरूपा 23,000 वर्ष तक के भगवान नारायण की तपस्या करते हैं महाराज। वर्षों व्यतीत हो गई भगवान नारायण की तपस्या करते 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 धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि सतयुग में ना व्यक्ति की 1,00,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। 4 युग हैं हमारे, पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। सतयुग में व्यक्ति के 1,00,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, तो 20, 25, 50, 30 और 60, 70, 80 साल तक तपस्या करते थे तो भी कोई फर्क नहीं। अब 100 साल है, 4, 5, 10 साल यदि कहीं बाहर काम करने के लिए, आजकल तो यहाँ एक दिन व्रत रहा नहीं जाता है। और कलयुग में ये कहा भी नहीं गया है कि तुम व्रत करो अपना शरीर तोड़ो, यदि व्रत नहीं कर पा रहे हो तो भगवान का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तब तपस्या करते थे, 23, 40, 50, 60 हजार साल तक की तपस्या चलती थी। व्यक्ति 20 हाथ का हुआ करता था, मैंने बताया था ना पहली बात। और 1,00,000 में से 1 जीरो हटा दोगे तो 10,000 वर्ष, 10,000 बचा। तो त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र 10,000 साल की हुई, और 10,000 में से 1 जीरो और घटा दोगी तो बचा 1,000। और द्वापर युग में व्यक्ति की उम्र 1,000 वर्ष की बची, और 1,000 में से 1 जीरो हटा दो तो बचा 100। कलयुग में वेदों के हिसाब से व्यक्ति की उम्र 100 साल की है। और इस कलयुग में ये नहीं बताया गया है आप जाओ वर्षों तक के तपस्या करो, यदि नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का भजन करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में आप भगवान का भजन करिए, पार हो जाओगे। मनुष्य रूपा ने जब इतने वर्ष व्यतीत हुए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे जो आपको मांगना है अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपकी इच्छा मांग लीजिए मुझसे। मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे कि भगवान से धन दौलत को मांगू तो कोई मतलब नहीं है, ये तो दानदाता है, मांग देने में हर्ज क्या है, पालन करता है, ये तो धन दौलत दे देंगे, लेकिन कब तक रहेगी ये धन दौलत, हमारे पास कब तक रहेगी, इसलिए मैं धन दौलत ना मांग करके क्यों ना नारायण को मांग लूं। मनु महाराज ने कहा प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, अपने समान आप पुत्र दे दीजिए, आपके समान मुझे बालक चाहिए। भगवान नारायण बोले मेरे समान कहाँ होगा,
भाई मैं तो अकेला ही हूँ पर ब्रह्म, और मेरे समान कितने, मैं अकेला हूँ तो मैं ही आऊंगा। अब भगवान ने कहा कि मैं ही आऊंगा। मनु महाराज बड़े होशियार हैं। मनु महाराज ने कहा आप तो आएंगे, आप तो बोल दिए आप आएंगे, तो इसका मतलब है आप झूठ बोलेंगे नहीं, तो आप तो आएंगे ही प्रभु, लेकिन मैंने आपको नहीं आपके समान मांगा था। अब तो भगवान नारायण चक्कर में फंस गए। भगवान नारायण ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं आऊंगा और मेरे समान भी आएगा। तो कहा जाता है कि भरत और राम में कोई भी अंतर नहीं है। भरत जी का नाम 3 भरत हुए हमारे सनातन धर्म में। एक शकुंतला के पुत्र भरत, एक भागवत जी के जड़ भरत, ऋषभ देवता के पुत्र जड़ भरत, और तीसरे कैकेयी माता के भरत। और इन भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। और दूसरी बात, भरण पोषण जो करता है वही भरत होता है, और पालन करता असली नारायण जी हैं। असली पालन करता श्रीमन नारायण भगवान परब्रह्म हैं, और उनके समान भरत हैं। इसीलिए भगवान ने मनु से कहा कि मेरे समान मांगा है तो मेरे समान ही आएंगे, और भरत राम के ही समान हैं। कैकेयी मैया, कौशल्या मैया कभी कभी भूल जाती हैं कि ये मेरा भरत है कि राम है, बिल्कुल एक जैसे सांवले सांवले। भरत भैया भी सांवले हैं और राम भी सांवले हैं, और लक्ष्मण गोरे हैं तो शत्रुघ्न भी गोरे हैं। इसीलिए जोड़ी को महाराज गुरु वशिष्ठ ने सोच समझ करके मिलाया था, क्योंकि सबसे पहले नामकरण किया राम जी का, तदुपरांत फिर भरत जी का किया, और भरत के बाद तीसरे नंबर पे आए गए सबसे छोटे वाले शत्रुघ्न जी। भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी मिला दिया, और शत्रुघ्न के और राम जी के संग में लक्ष्मण की, क्योंकि एक सीधा हो तो दूसरे को थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। और राम जी बहुत सीधे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी एकदम ते गुस्सा में आकर के धरती को उलटने पलटने लगते हैं, इसलिए उनका जोड़ उनके संग बढ़िया है। भरत बहुत सीधे साधे हैं, और जब मंथरा के बारे में महाराज शत्रुघ्न ने सुना तो एक हुमक करके उसके कुबर पे मारा। इसकी वजह से मेरे भैया को बन जाना पड़ गया। तो ये दोनों लोग थोड़ा सा टेढ़े नटखट हैं, थोड़ा गुस्सा वाले, लेकिन राम और भरत बिल्कुल एक समान। मनु शत्रुपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया, वही आकर के अयोध्या के राजा दशरथ जी बने, और वही कौशल्या आकर के बनी। मनु महाराज ने एक बात और कहा कि प्रभु मुझे एक आशीर्वाद और दीजिए, एक वरदान आप और दीजिए कि आप मुझसे एक पल के लिए भी दूर होइए ना, मैं आपके लिए बेचैन सा रहूं। आपसे मैं दूर जाऊं तो मैं आपके लिए बेचैन रहूं, मुझे चैन ना आवे, केवल हमेशा प्रभु आपको याद करता रहूं, आपकी याद बनी रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु जब दूसरी बार आप हमसे बिछड़ें या हमसे दूर जाएं तो मैं आपका स्मरण करके अपने प्राणों को त्याग दूं, प्रणाम कर दूं। इन्होंने तथास्तु कह दिया। एक बार उनको कष्ट हुआ जब वो गए विश्वामित्र जी के संग में, हमेशा याद बनी रहती है दशरथ जी को राम जी की। लेकिन दूसरी बार जब वो वनवास चले गए तो दूसरी बार राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग, हा राम करके अपने प्राणों को त्याग दिया। ये है दशरथ जी महाराज। इसीलिए कहते हैं कोई प्रेम तो दशरथ जी की तरह करे, अरे कोई मनु शत्रुपा की तरह आज करके तो दिखाए, जो कर नहीं पाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, और जिसको प्रेम नहीं पता है फिर उसका मतलब नहीं। क्योंकि कहते हैं आजकल दिखाने वाले बताने वाले बहुत आएंगे, लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं है जो हृदय से प्रेम करे। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, चाहे वो देवता हो और चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, हर व्यक्ति को स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोनो मतलब किसी से नहीं है। इसीलिए भगवान ने 100 वर्ष की उम्र दिया है, इसमें भगवान का भजन न कर पाए, कथा को न श्रवण कर पाए, केवल कमा धमा करके घर बनाकर मरकर चले जाएं, फिर क्या कमाई, वो तो यहीं के ही रह जाएगी ना। इसीलिए बहुत सुंदर बात किसी कवि ने लिखा है
कि अनमोल तेरा